आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का बढ़ता ट्रेंड, जिलों के बीच बढ़ रही मानसिक दूरी, पुलिस ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी। कहा ऑनलाइन अभिव्यक्ति की आजादी किसी की मानहानि का हथियार नहीं। राजनांदगांव पुलिस की बड़ी कामयाबी, डकैती के 3 फरार आरोपी गिरफ्तार। कड़ी पूछताछ के बाद जेल भेजे गए। पुलिस ने अन्य फरार आरोपियों की तलाश तेज की। खैरागढ़ व्यवसाय समाज ने की आरक्षण की मांग, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। जिला सेन समाज खैरागढ़ ने उठाई आवाज, अवैध स्पा सेंटरों पर कार्रवाई की भी मांग। कांग्रेस की अंदरूनी कलह में बीजेपी की एंट्री, बोली बीजेपी मिशन संडे नहीं, ये मिशन फंडे है। मिशन संडे पर कांग्रेस में आरोपों की बौछार, सियासी माहौल गरमाया। बीरूटोला स्कूल में शिक्षा अंकेक्षण कार्यक्रम, छात्रों की दक्षता की परख, शिक्षा की गुणवत्ता पर सामाजिक जांच। मुख्यमंत्री शिक्षा अभियान के तहत विशेष पहल। चलिए बढ़ते हैं राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। आगामी दिवाली त्योहार को देखते हुए राजनांदगांव नगर निगम ने शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक जयस्तंभ चौक को अस्थायी रूप से व्यवस्थित करने की पहल शुरू कर दी है, जहां हर साल की तरह इस बार भी त्योहारी भीड़ के चलते जाम और अव्यवस्था की आशंका को देखते हुए निगम ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। जहां नगर निगम की योजना के अनुसार जयस्तंभ चौक के पास स्थित पार्किंग स्थल पर इस बार फुटकर व्यापारियों को बैठने की अनुमति दी गई है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि बाजार क्षेत्र में ग्राहकों की आवाजाही सुगम बनी रहे और छोटे दुकानदारों को भी अच्छा व्यापार मिल सके। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भवन परिसर को अस्थायी वाहन पार्किंग स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। यह व्यवस्था भीड़ को नियंत्रित करने और ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के उद्देश्य से की गई है। वहीं अधिकारियों के अनुसार इससे व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होगी और चौक क्षेत्र में अनावश्यक भीड़ भाड़ नहीं होगी। हम कांग्रेस के लोग हैं, जनता के लिए जनहित के काम करते हैं। अभी प्रशासन ने हमसे कांग्रेस भवन अभी खाली है परिसर, तो दीपावली के लिए उन्होंने पार्किंग के लिए जगह मांगी है। तो हमारा पार्किंग की हमारी जो जगह है, हम सहर्ष दे रहे हैं कि हमारे यहाँ पे फुटकर व्यवसायियों को, शहर के लोगों को, नागरिकों को इस दिवाली में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आनी चाहिए। और जो सुविधा है, हमारा जगह जो भी खाली है उसको आप इस्तेमाल कर लीजिए करके शहर हमने सहमति दी है। इससे पसरा को व्यवस्थित कराने का काम कर रहे हैं, उससे पार्किंग की भी नई व्यवस्था की है। जयस्तंभ चौक पे जो पसरा लगता था उस पे अभी दीपावली के समय ये था कि यातायात बाधित हो रहा था और लोगों के आवागमन में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। इसको देखते हुए वहाँ जो हमारे पार्किंग का स्थल था वहाँ पे अभी उनको अस्थायी तौर पे शिफ्ट किए हैं और पार्किंग को जो है समीपस्थ एक भवन है जिसमें उनकी अनुमति से भी उसको अस्थायी रूप से पार्किंग के रूप में उपयोग कर रहे हैं। ये हमारी तात्कालिक व्यवस्था है और इससे उम्मीद है कि काफी वहाँ की व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। वालों को एक बराबर जगह मिले इसकी व्यवस्था। हाँ, ये भी है कि सभी को लगभग 5x5 का एक मार्किंग किए हैं कि हर पसरा वाले को बराबर जगह मिल पाए और हर पसरा को वहाँ पे बिठाना संभव हो सके, इसलिए व्यवस्था की गई है। राजनांदगांव के शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के समाज कार्य विभाग के विद्यार्थियों द्वारा नशा उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां यह कार्यक्रम प्राचार्य डॉक्टर सुचित्रा गुप्ता के निर्देशन एवं समाज कार्य विभागाध्यक्ष ललिता साहू के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। जहां कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय परिसर से मानव मंदिर चौक तक एक जन जागरूकता रैली के साथ हुई, जिसमें समाज कार्य विभाग के विद्यार्थियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। तो वहीं रैली में विद्यार्थियों ने जब नशे का नाश होगा तब देश का विकास होगा, बीड़ी पीकर खास रहा है, नशे के आगे नाच रहा है, नशा छोड़ो शिक्षा अपनाओ जैसे प्रासंगिक नारे लगाकर जनता को नशा मुक्त समाज बनाने का संदेश दिया। इस दौरान प्राचार्य डॉक्टर सुचित्रा गुप्ता ने सभी विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की सामूहिक शपथ दिलाई, जिसमें उन्होंने नशे से दूर रहने और अपने आसपास के लोगों को भी इस दिशा में प्रेरित करने का आग्रह किया। वहीं समाज कार्य विभागाध्यक्ष ललिता साहू ने अपने उद्बोधन में कहा कि नशे रूपी जहर से युवा पीढ़ी को सतर्क रहने हुए परिवार, समाज और देश को एकजुट होकर इस अभियान को सफल बनाने में योगदान देना होगा।
मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान 2025-26 के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला बिरुटोला में सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना और उसमें सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाना रहा। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षणिक दक्षता जांचने के लिए 20 प्रश्नों की एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की गई थी। इसमें अभिव्यक्ति कौशल, पाठ्य सामग्री की समझ, गणितीय ज्ञान, अंग्रेजी भाषा, स्वच्छता, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया। इस मौके पर नोडल अधिकारी सहित विद्यालय के शिक्षक उपस्थित रहे। पालकों ने बच्चों से प्रत्यक्ष संवाद कर उनकी प्रगति को जाना और विद्यालय की गतिविधियों में सहभागिता जताई। जिला सर्वसेन समाज KCG ने पारंपरिक व्यवसाय और सामाजिक सम्मान की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा है, जहां समाज के प्रतिनिधियों ने यह ज्ञापन खैरागढ़ में अपर कलेक्टर को सौंपते हुए 3 प्रमुख मांगे रखी हैं, जिसमें सैलून व्यवसाय को सेन समाज के लिए आरक्षित किया जाए, अवैध रूप से संचालित हो रहे स्पा सेंटरों पर सख्त कार्रवाई हो और संत शिरोमणि सेन महाराज की जयंती को राजकीय अवकाश घोषित किया जाए। तो वही समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि वर्षों से सेन समाज के लोग केश शिल्प को अपनी पारंपरिक आजीविका के रूप में अपनाते आ रहे हैं, लेकिन अब बाहरी लोग इस व्यवसाय में दखल देकर पारंपरिक व्यवसाय पर संकट खड़ा कर रहे हैं। इससे समाज के युवाओं की आजीविका पर खतरा मंडरा रहा है। साथ ही कई स्थानों पर संचालित अवैध स्पा सेंटरों को लेकर समाज ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ये सेंटर न सिर्फ नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि समाज की गरिमा को भी आघात पहुंचा रहे हैं। इस दौरान जिला सेन समाज के अध्यक्ष नरेंद्र सेन ने कहा कि सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे ताकि सेन समाज के युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके और उनकी पारंपरिक पहचान बनी रहे। कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान अब खुलकर सियासी रंग लेने लगी है। जी हां, पार्टी संगठन और मिशन संडे टीम के बीच चल रही तनातनी में अब भारतीय जनता पार्टी भी कूद पड़ी है, जहां भाजपा ने कांग्रेस की इस अंदरूनी कलह को निशाने पर लेते हुए तीखे आरोप लगाए और मिशन संडे को मिशन फंडे करार दिया। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि मिशन संडे के नाम पर पार्टी के अंदर ही वसूली, ब्लैकमेलिंग और भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। पूर्व जिलाध्यक्ष घम्मन साहू ने कहा कि मन राखन देवांगन जो नगर पालिका चुनाव हार चुके हैं, अब फोटोबाजी और लोकप्रियता बटोरने के लिए मिशन संडे का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अपने ही नेता इस टीम पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वही विधायक यशोदा वर्मा इनकी सराहना करे जो संगठन के भीतर गुटबाजी को उजागर करता है। मामले में जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने आरोप लगाया कि गौठान जल आवर्धन योजना और लालपुर तालाब जैसी योजनाओं में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि कांग्रेस खुद अपने कार्यकाल की जांच क्यों कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सहकारिता विभाग में नियुक्तियों को लेकर मिशन संडे टीम द्वारा संगठन पर वसूली के लगाए गए आरोप बेहद गंभीर है और कांग्रेस को इन पर तत्काल सफाई देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इसी टीम ने छुई खदान के होनहार डॉक्टर समीर रजक को ब्लैकमेल कर इस्तीफा देने को मजबूर किया। आज पत्रकार वार्ता रखी गई है। कांग्रेस जो लगातार अपनी नीतियां जो उसकी रही है वो भ्रष्टाचार युक्त रही है, जिसका एक उदाहरण हमारे इस विधानसभा में देखने को मिला है। आपस में मारकाट मची हुई है, भ्रष्टाचार को लेकर एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं, क्षेत्र का जबरदस्त नुकसान हो रहा है। एक जो इसकी स्कीम विधायक जी के संरक्षण में चल रही थी मिशन संडे नाम का, जिसमें हमारे छुई खदान के एक बड़े होनहार डॉक्टर को जिसने लगभग सैकड़ों गरीबों के ऑपरेशन किए, उसको इस्तीफा देकर जाना पड़ा। ब्लैकमेलिंग उसको का सामना करना, पर्यटन की संभावना को लेकर जो छिदारी के परिंदे जिसमें काफी लोग जाते थे, वहां जाकर अड़ंगा लगाने की कोशिश की गई। और खैरागढ़ नगरपालिका परिषद में भी खुद के कांग्रेस के कार्यकाल में किए हुए भ्रष्टाचार से युक्त कामों को गिनाने के लिए वो लोग जाते हैं, वो शायद भूल गए, हम याददाश्त कमजोर हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोटवार संघ ने अपनी मांगों को लेकर राजनांदगांव जिला कलेक्ट्रेट के सामने जोरदार धरना प्रदर्शन किया, जहां कोटवारों का कहना है कि वे वर्षों से सनातन परंपरा के अनुसार कोटवारी सेवा निभाते आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद राज्य शासन द्वारा उनके हित में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
वहीं धरना दे रहे कोटवारों ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति जस की तस बनी हुई है और उन्हें ना तो पर्याप्त पारिश्रमिक मिल रहा है और ना ही अन्य सुविधाएं। कोटवार संघ ने मांग की है कि मध्य प्रदेश सरकार की तरह छत्तीसगढ़ सरकार भी कोटवारों के मानदेय में बढ़ोतरी करे और सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करे। कोटवार संघ ने मांग की है कि सेवा भूमि के आधार पर ग्राम कोटवारों का श्रेणीबद्ध कर उनके अनुरूप लाभ दिए जाए। साथ ही सेवा से मुक्त होने पर कोटवारों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और हर साल बिना हड़ताल किए 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाए। इसके अलावा कोटवार संघ ने यह भी मांग की है कि छत्तीसगढ़ के कोटवारों की वर्दी को खाकी रंग में परिवर्तित किया जाए ताकि उन्हें एक अलग पहचान और सम्मान मिल सके। हमारी मांग यही है कि सन 2023 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो अपने कोटवार हित में जो आदेश पारित किया गया है उनके अनुरूप में भी हमारे छत्तीसगढ़ के समस्त कोटवारों को उनके ही अनुरूप पारिश्रमिक दिया जाए, डबल बढ़ोतरी होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और मांग का तात्पर्य यही है कि हम लोग कई बार राजनांदगांव विधायक के पास गए थे, विधानसभा अध्यक्ष के पास गए थे, मतलब ज्ञापन के माध्यम से, तो हमारे अभी तक इनका कोई सुनवाई नहीं हुआ है। इसलिए हमें पैदल मार्च के संबंध में ये कार्यक्रम करना पड़ा और हमारी मांग के संबंध में हम ज्ञापन देंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन दिनों सिर्फ संवाद और मनोरंजन का माध्यम नहीं रह गया, बल्कि कुछ लोग इसे आपसी कटाक्ष और ट्रोलिंग का जरिया बना बैठे हैं। आपको बता दें, हाल के दिनों में छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों के लोगों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां और व्यंग्यात्मक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है। खासकर युवाओं के बीच इस तरह की गतिविधियां बढ़ती ही जा रही है, जिससे आपसी सौहार्द पर सीधा असर पड़ रहा है। तो वहीं साइबर विशेषज्ञों के मुताबिक यह ट्रेंड न केवल समाज में नफरत फैलाने वाला है, बल्कि पूरे जिले की छवि को भी धूमिल कर सकता है। कई पोस्ट में ऐसे शब्दों और इशारों का इस्तेमाल हो रहा है जो न केवल भड़काऊ है, बल्कि कानून की नजर में अपराध भी है। इस संबंध में राजनांदगांव की अतिरिक्त पुलिस ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक, भ्रामक या फिर भड़काऊ टिप्पणी करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में बीएनएस के साथ साथ आईटी एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। लोग यह समझें कि इंटरनेट पर की गई हर गतिविधि रिकॉर्ड होती है और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने आम जनता और खास तौर पर युवाओं से अपील की है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल संयमित तरीके से करें और ऐसे किसी भी पोस्ट से बचे जो सामाजिक ताने बाने को तोड़ सके। सोशल मीडिया पे कुछ असामाजिक और शरारती तत्वों द्वारा केवल बदमाशी करने की नीयत से इस प्रकार के वीडियो डाले जाते हैं और ये न केवल बीएनएस के तहत अपराध के भागीदार होंगे, एवं इनके ऊपर आईटी एक्ट की धारा भी लगेगी और जल्द ही इनका पता साजी कर लिया जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपके माध्यम से निवेदन है कि कभी भी सोशल मीडिया पे कभी कोई आपत्तिजनक पोस्ट न किया करें, अन्यथा आप लोग जाने अनजाने अपराध के भागीदार बन जाएंगे। राजनांदगांव के लालबाग थाना क्षेत्र में अप्रैल माह में हुई डकैती की गंभीर वारदात के बाकी 3 फरार आरोपियों को पुलिस ने दशहरे के मौके पर की गई सटीक कार्यवाही में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें, 5 सदस्यीय इस गिरोह में 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अब बाकी तीनों की गिरफ्तारी के साथ ही पूरा मामला सुलझा लिया गया है। दरअसल 11 अप्रैल 2025 को प्रार्थी अपने 3 साथियों के साथ ग्राम बरगाही जा रहा था। तभी एक कार में सवार 5 युवकों ने रास्ता रोककर उसे और उसके साथियों को जबरदस्ती एबिस फैक्ट्री के पास एक मकान में ले जाकर रात भर बंधक बनाया, मारपीट की और गाली गलौज करते हुए नगद लूट लिए। अगले दिन सुबह मौका पाकर पीड़ित वहां से भाग निकला। इसके बाद 3 दिन में आरोपी फिर से पीड़ित के घर पहुंचकर उसकी मां को डरा धमकाकर पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। घटना के बाद पुलिस ने गंभीरता से कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस पूछताछ में तीनों ने अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया। जिला केसीजी में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गौ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 मवेशी, 4 पिकअप वाहन और 8 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। जब्त संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत 13,34,000 रुपए बताई जा रही है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ तस्कर मवेशियों को अवैध रूप से कत्लखाने ले जा रहे हैं। मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए बालाघाट रोड पर घेराबंदी कर वाहनों की सघन जांच की गई। जांच के दौरान 4 पिकअप वाहनों में मवेशियों को अमानवीय तरीके से भरे गए पाया गया।
पूछताछ करने पर तस्कर किसी भी प्रकार के वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं रहे। वहीं गिरफ्तार आरोपियों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के निवासी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्य की तलाश जारी है। 7 अक्टूबर की सुबह हमें मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि कुछ व्यक्तियों द्वारा पिकअप वाहन में अवैध रूप से मवेशी को परिवहन किया जा रहा है, और ये भी सूचना मिली कि इनका जो ये है प्रयास है कि ये कत्लखाने में जाकर के इसकी मतलब करेंगे करके। जैसे हमें सूचना मिली, हमारे द्वारा तत्काल रूप से कार्रवाई करते हुए खैरागढ़ में चेक पॉइंट लगाया गया और 4 पिकअप गाड़ी, जिसमें से 2 गाड़ी छत्तीसगढ़ नंबर प्लेट वाली है और 2 गाड़ियां जो महाराष्ट्र की है, मालेगांव में पकड़ा गया। और जब उनकी जांच की गई वाहनों की, तो उसमें से टोटल 9 नग हमें मवेशी मिले। इस संबंध में हमारे द्वारा जो गाड़ी में ड्राइवर और परिचालक उपस्थित थे उनसे पूछा गया कागजात संबंध में, उनके द्वारा कोई भी कागज प्रस्तुत नहीं किया गया। और आगामी जो पूछताछ से हमको कंफर्म हो गया कि इनके द्वारा ये जो मवेशी तस्करी करके कत्लखाना ले जाने का इनका प्रयास है। छत्तीसगढ़ के छुई खदान क्षेत्र में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां बिना लाइसेंस के अवैध रूप से कीटनाशक दवाइयों का विक्रय करते हुए एक व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा गया है। आपको बता दें, ग्रामीणों और कृषि केंद्र के संचालकों की सतर्कता से यह कार्रवाई संभव हो सकी। दरअसल मामला छुई खदान के ग्राम कोराई का है, जहां दशरथ सिंह नामक व्यक्ति मध्य प्रदेश की कार में अवैध रूप से कीटनाशक दवाइयों का भंडारण कर गांव-गांव घूमकर किसानों को बेच रहा था। ग्रामीणों की सूचना पर कृषि केंद्र संचालकों ने व्यक्ति को पकड़ा और उसकी जानकारी तत्काल कृषि विभाग को दी गई। वहीं सूचना मिलते ही विभागीय अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का मौका मुआयना किया गया। जांच के दौरान कार में भारी मात्रा में अवैध कीटनाशक दवाइयों का स्टॉक पाया गया, जिसे तत्काल जब्त कर सुरक्षित रूप से वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय को सुपुर्द किया गया। वहीं विभाग के अनुसार बिना लाइसेंस के कीटनाशक दवाइयों का विक्रय कीटनाशक अधिनियम के तहत गंभीर अपराध है और इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कि किसानों द्वारा हम लोग को सूचना मिल रहा था कि कोई आता है व्यक्ति और अवैध रूप से दवाई अपने गांव में बेचता है, काम नहीं कर रहा है दवाई, ऐसे करके बहुत ही सूचना मिल रहा था। फिर हम लोग पूछे उन लोग, जब भी आएगा बताना ऐसे करके। उसके बाद आज आया था 7 तारीख 10 महीना 2025। तो जब वो आया दवाई लेकर, तो किसानों के द्वारा हम लोग को जानकारी मिली। फिर हम लोग कृषि विभाग को सूचित किए और फिर उसको जाकर जगह स्पॉट में हम लोग उसको पकड़े हैं। बहुत सारी दवाई ऐसी थी कि वो पकड़ा था और अवैध रूप से सेल कर रहा था, किसानों को दे रहा था कुछ भी अनाप शनाप रेट में। उसके बाद फिर कृषि विभाग के अधिकारी लोग सब उसको पकड़ कर अपने यहाँ लाए कृषि विभाग। उसके बाद उसको थाने में लाकर अभी रखे हैं उसको। आज सूचना मिला था कि ग्राम कुर्राय में अवैध रूप से कीटनाशक का बिक्री किया जा रहा है कार में लेके। तो हम लोग उसको कृषि विभाग की तरफ में कीटनाशक निरीक्षक मौके पे पहुंच के उसको जब्त किया हूं और उसको जो सुपुर्दगी की कार्रवाई जो वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के ऑफिस में किया गया। जो आप बेच रहे थे वो व्यक्ति कहाँ का है? वो उसका लाइसेंस लिया हुआ है, उसका लाइसेंस दक्ष एग्रोटेक के नाम से है, जो रेंगा कठेरा जो जालबांधा के पास है उस गांव का है। नियम के अनुसार उसको दुकान में बेचना है, लेकिन वो घूम घूम के बेच रहा था। घूमने का ऐसा नियम नहीं है, नजरी नक्शा जो दिए रहते हैं उसके हिसाब से वही सामान बेचने का नियम है, जो भी कीटनाशक है उसका। लेकिन वो ऐसा नहीं किया और अवैध रूप से वो बेच रहा था, इसी कारण उसके ऊपर कार्रवाई की गई। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक चंद्र ठाकुर 2 दिवसीय प्रवास पर खैरागढ़ पहुंचे, जहां उनके आगमन पर कार्यकर्ताओं ने ठेलका डीह में आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया। इसके बाद वे जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका अभिनंदन किया। इसी कड़ी में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में ठाकुर ने केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की। आलोक चंद्र ठाकुर ने कहा कि किसानों की समृद्धि ही राष्ट्र की असली शक्ति है। जब देश का अन्नदाता खुशहाल होगा, तभी भारत आत्मनिर्भर और सशक्त बन पाएगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे गांव-गांव जाकर इन योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो उठें। जी देखिए, प्रदेश वर्किंग कमेटी माननीय प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी की टीम घोषित होने के बाद मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा होने के कारण, और बहुत महत्वपूर्ण मोर्चा है। छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और उस दृष्टि से प्रदेश नेतृत्व ने भी कहा कि सभी संभाग जिला मुख्यालयों का दौरा करके किसानों के साथ
हमारे कार्यकर्ताओं के साथ सबसे मिलकर संपर्क कर कर प्रवास करें। और भारतीय जनता पार्टी का तो थीम है कि संपर्क, प्रवास, और उसी कड़ी में आज खैरागढ़, छुई कदान आपका जिला आना हुआ। और हमारी सरकार, चाहे वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे हमारी विष्णुदेव जी की सरकार, जो किसानों के हित में कल्याणकारी काम कर रही है, उसमें हम कैसे सेतु के रूप में बनकर किसानों के साथ, आम जनता जनार्दन के हितों में उन योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा कैसे लोगों को लाभ दिलाएं, इसके लिए हमारा पूरा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।